मेरे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड जिसकी साइड है 15 मीटर, यानी कि ईच साइड कितनी होगी बच्चे 15 मीटर। तो ये स्क्वायर शेप एक ग्रास फील्ड है हमारे पास जिसकी साइड है 15 बाय 15 मीटर के साइज का ये है। बाय मीन्स ऑफ, इसके अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ है, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहां पर एट वन कॉर्नर, ठीक है, तो जो ये वन कॉर्नर एट वन कॉर्नर ऑफ द ग्रास फील्ड, ठीक है, ग्रास फील्ड के जो वन कॉर्नर के ऊपर 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। तो अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, ये एक 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ, 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ ये एक यहां पर घोड़ा क्या हुआ है, हॉर्स बंधा हुआ है, टाइड है। तो क्या होगा बच्चे, ये जो हॉर्स है तो ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कहां पर मूव करेगा, इस टाइप से ये मूव करेगा। जो ये हमारी रस्सी है इसको अगर ये पूरा भी खींच ले तो किस तरीके से ऐसे मूव करेगा। और अगर ये इस पैग के अराउंड अगर घूम जाएगा तो ये क्या बना देगा, एक सर्कल भी बना देगा यहां पर। तो ये एक सर्कल बनाएगा। लेकिन हमको क्या बताया गया है, हमको बताया गया है कि ये एक स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर शेप है तो इसका ईच एंगल कितने डिग्री का बनेगा, इसका ईच एंगल बनेगा 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास देखिए ये यहां तक इसकी रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद यहां तक इसकी रिस्ट्रिक्शन है, ये इधर उधर नहीं जा सकता, ये केवल इतने एरिया के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इसी एरिया का देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड, फील्ड का उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स कहां ग्रेज कर सकता है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, यहां से आगे नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए टाइप ऑफ ए सेक्टर। ये एक आपके पास सेक्टर बन गया जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको एक क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको फाइनली बताना ही क्या है, आपको बताना है एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो यहां पर हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है लेंथ ऑफ ए रोप। रोप की लेंथ गिवन है, दैट इज 5 मीटर। और जो हमारे लिए किसका काम करेगी, जो हमारे लिए रेडियस का काम करेगी, यानी कि आर की वैल्यू हमको यहां से फाइंड आउट होगी। उसके बाद क्या है हमारे पास एंगल, यानी कि एंगल, सेंट्रल एंगल जो हमारे लिए थीटा होता है, वो क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो यहां का इसका जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, जिसके अंदर जो हॉर्स है वो चर सकता है, ग्रेज कर सकता है, ग्रेजिंग कर सकता है, उसको हमको निकालना है। यानी कि हमारे पास तो फाइनली अगर इस टर्म में बोल रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमको पता है, कितनी है थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई, पाई हमको बोला है, पाई हमको यूज करने के लिए बोला है कि 3.14। तो 3.14 मल्टीप्लाई आर, आर है जो हमारी लेंथ ऑफ रोप, 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर है। 9 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, यहां पर हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। फाइनली हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है 1.57 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आप 25 अपॉन में 2। और जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आता है 19.625, किसमें है मीटर। तो ये एरिया है तो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो दिस इज द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज विद अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारे पास यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब की बार जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग कर दी गई है इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। तो 5 मीटर की बजाय अगर रस्सी को 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए, यानी कि जैसे कि अगर मैं रस्सी को यहां से लेके यहां तक 10 मीटर लॉन्ग रोप अगर बढ़ा देते हैं तो एरिया के अंदर कितना ग्रेज वो बढ़ेगा। तो यहां पर इस रस्सी को हमने कर दिया बच्चे 10 मीटर का। तो हमको निकालना है ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो बढ़ा हुआ जो ग्रेजिंग एरिया है वो फाइंड आउट करना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा फाइनली जो 10 मीटर लॉन्ग रोप के साथ जो सेक्टर बना है इसका एरिया निकाल के उसमें से इस पहले वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास जो इंक्रीज्ड एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं। तो अब की बार हमारे पास
लेंथ ऑफ रोप, सेकंड पार्ट के अंदर लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू है 10 मीटर, जो हमारे लिए किसका काम करेगी, रेडियस का। तो रेडियस यानी कि आर की वैल्यू। थीटा, एंगल अब की बार भी सेम है, एंगल वही है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, अब उसका फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर, आर अब की बार है बच्चे 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो यहां से जब आप इसको फाइनली सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है, ऊपर है 1.57 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा अपॉन में 2। तो इसकी वैल्यू सोल्व होके आती है बच्चे आपके पास 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, लार्ज सेक्टर की। जो लार्ज सेक्टर है आपको निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो निकालिए इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया के अंदर जितना इंक्रीज हुआ है वो आपको निकालना है। तो जो आपका लार्ज एरिया आया है 78.5, उसमें से माइनस कर देंगे जो आपका स्मॉल एरिया आया था, कितना आया था 19.625, 19.625। तो ये सॉरी, तो ये 19.625 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और वैल्यू कितनी आपके पास आती है यहाँ पे, इसको माइनस करने पर 58.875 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट सेकंड, कि जो इंक्रीज्ड एरिया आया है वो 58.875 मीटर स्क्वायर आपका आया है। दोनों ही केस में आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, तो फाइनली आपको बड़े सेक्टर के एरिया से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देना था। ये था आपका 8th क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, और बिल्कुल ही आसान वे में आपकी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।